गुड मॉर्निंग। आज है हफ्ते का पहला दिन और हम बात करें लास्ट डे की, यानी पिछले वीक के लास्ट ट्रेडिंग डे में जितने भी मेजर इंडेक्स हैं सभी ग्रीन निशान में बंद हुए थे। अगर हम फोकस करें निफ्टी के ऊपर 17,900 के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली थी, जिसे हम स्ट्रॉन्ग या फिर अच्छा कह सकते हैं। बात करें इस वक्त जितने भी ग्लोबल मार्केट हैं इस वक्त हमें सभी मिक्स दिखाई पड़ रहे हैं, सिवाय निकाई के मार्केट को अगर छोड़ दें तो। वहीं अगर हम बात करें आखिरी ट्रेडिंग डे में जो यूएस में कारोबार हुआ था वहाँ भी उनके जो इंडेक्स हैं वो मिक्स या फिर रेड निशान में हल्के से बंद हुए थे। तो ऐसे में हमारी बात हुई है कल के दिन जब हमारा संडे स्पेशल का वीडियो आया था, उसमें हम समझने की कोशिश की थी कि मार्केट में यहाँ से क्या हो सकता है। वो तो एक ओवरऑल पिक्चर था, लेकिन डेली बेसिस पे धीरे 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 करके चीज़ें हमारे सामने आते रहती हैं, कभी इवनिंग अपडेट के फॉर्म में, कभी मॉर्निंग अपडेट के फॉर्म में। तो यहाँ आप देख पाएंगे एसजीएक्स निफ्टी अगेन हमें उसी लेवल के आसपास दिखाई पड़ रहा है, 9 के आसपास, यानी 17,900 के आसपास। ऐसे में फर्स्ट सपोर्ट जो हमारे लिए निकलने वाला है आज के दिन 850 एंड उसके बाद 800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। ऊपर साइड की अगर हम बात करें, जब तक हम 950 को ब्रेक नहीं करेंगे, यानी 912 पे 950 को, तब तक हमें फ्रेश तेज़ी दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इन लेवल्स के ऊपर हमारा ध्यान होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर बात देख ही रहे हैं, जितने भी मार्केट हैं आपको मिक्स या फिर मिक्स ही दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद बात करें आखिरी ट्रेडिंग डे में, उस दिन एफ आई एंड डी की तरफ से हल्की हल्की से दोनों की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर हम बात करें एफ की, पिछले कई दिनों से आप यहाँ देख पाएंगे 5, 6, 7 और 8 4 दिनों से लगातार इनकी तरफ से अच्छी क्वांटिटी में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। एंड वहीं बात करें डी आई एस भी आप जिस तरह से खरीद रहे थे प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं और ले भी रहे हैं। तो मिक्स चल रहा है इनका। इस नंबर के ऊपर हमारा नज़र होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बात करें क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल में तेज़ी है आज के दिन। एंड उसकी इससे रिलेटेड शेयर है उनमें पॉजिटिव, और जो जो क्रूड ऑयल जिनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है उनके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो आप देख सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस और गोल्ड सिल्वर की बात करें तो ये भी आपको मिक्स दिखाई पड़ रहा है। ऑल दो गोल्ड एंड सिल्वर में हल्की सी तेज़ी है, नेचुरल गैस में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। बात करें करेंसी मार्केट में, अगेन ये 75 के आसपास आ चुका है। यूएसडी आईएनआर की बात करें 74 पॉइंट, ऑलमोस्ट 75 को टच ही कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा डॉलर बढ़ते जा रहा है, और जो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होता है। अगर कुछ अच्छी बात होती है तो वो होता है आईटी कंपनीज़ के लिए। बाकी भी किस तरह से काम कर रहे हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं, जितने भी हैं सभी आपको ग्रीन निशान में ज़्यादा आज के दिन दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही में अगर हम बात करें इंडिया विक्स के ऊपर, आखिरी ट्रेडिंग डे में कुछ कूल ऑफ हुआ है, जो मार्केट के लिए अच्छी बात हो जाती है। आप इस वीक देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वीक ट्रेडिंग डेज भी कम है और इसके बीच में काफ़ी एक्शन होने वाला है। रिजल्ट आने वाले हैं एंड उसके बाद एक्सपायरी है एंड डेज भी कम है, तो भरपूर एक्शन होने वाला है, नज़र रहेगी। बात करते हैं, क्वार्टर टू के आगाज़ हो चुका है, तो सबसे पहले किन कंपनीज़ का नंबर आज के दिन आने वाला है क्वार्टर टू के। कुछ नाम आपके सामने हैं, जैसे HFCL, डेल्टा क्रॉप, सारेगामा इंडिया, ये नाम आपने सुने होंगे। इसके अलावा भी कुछ नाम आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे, जैसे कि रामकृष्ण हो गया, टाटा मेटालिक हो गया, ये टिन प्लेट हो गई कंपनी, ये कुछ कृष्णा डायग्नोस्टिक एंड बहुत सारे हैं। आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, हो सकता है आपके पास इनमें से कुछ हों या फिर आप किसी को होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आज के पहली न्यूज़, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, एक ऐसी कंपनी जो आज के दिन मार्केट में डेब्यू करने वाली है, इंडियन स्टॉक मार्केट में डेब्यू करेंगी। और जिस फील्ड में ये कंपनी काम करती है, पहली नहीं इससे पहले कुछ और प्लेयर आ चुके हैं। तो इसकी अगर हम समझने की कोशिश करें तो म्यूचुअल फंड प्लेयर विल मेक दलाल स्टेट में डेब्यू होगा मंडे को, एंड फोर्थ प्लेयर फ्रॉम द इंडस्ट्री टू बी लिस्टेड। हाँ, जैसे हमारी बात हुई थी, चौथी कंपनी होगी सेम इंडस्ट्री की जो लिस्ट हो गई। तो आज देखते हैं इसके ऊपर किस तरह का मार्केट के ऊपर इसका GMP चलता है और आगे किस तरह से मार्केट इसको लेता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर ये हमें कुछ और ऊपर के मूव दिखा सकता है। तो इसलिए जिस भी टाइम होराइजन के लिए हिसाब से, जिस भी स्ट्रैटेजी के लिए हिसाब से, या फिर लिस्टिंग गेन के लिए या लॉन्ग रन शॉर्ट रन के लिए हमने इसमें इन्वेस्ट किया था, उसी के हिसाब से हमारी एग्जिट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा कुछ और था, यहाँ कुछ और। बात करते हैं दूसरे जो न्यूज़ निकल के आ रही है इंपॉर्टेंट, रिलायंस इंडस्ट्री से निकल के आ रही है। इसमें क्या हुआ, रिलायंस ने किस तरह से अपने बिजनेस को चेंज किया ओवर द ईयर, ओवर द डिकेड, ये हम सभी जानते हैं। पहले ऑयल से, फिर उसके बाद रिटेल एंड उसके बाद टेलीकॉम, और धीरे धीरे जब रिलायंस की AGM हुई थी, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने जो AGM हुआ था, उस वक्त रिलायंस ने अपने कुछ नए बिजनेस या फिर अपने गोल्स हम सभी के साथ साझा किए थे वर्ल्ड के साथ, कि वो सोलर इंडस्ट्री में भी अब एंट्री करने की सोच रहे हैं, उसी फील्ड में जहाँ गौतम अडानी सर का अच्छा खासा नाम बन चुका है। तो वहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, अब वहाँ से न्यूज़ आने शुरू हो गई। फर्स्ट मूव रिलायंस का शुरू हो गया। क्या हुआ इस बीच में, रिलायंस अनाउंस एक्विजिशन ऑफ नॉर्वे बेस्ड एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है
जिसका नाम है REC सोलर होल्डिंग। तो इन्होंने उसको एक्वायर कर लिया, 100% उसके जो शेयर हैं उसको एक्वायर कर दिया है और इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है 771 मिलियन USD निकल के आ रही है। इसी के साथ ही रिलायंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट मूव इन्होंने कर दिया है इसी सेगमेंट के ऊपर यानी सोलर की तरफ। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो प्लस रिलायंस का जो प्लान है क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो टू बिकम नेट कार्बन जीरो बाय 2035 के आसपास तक, तो उस दिशा में बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में रिलायंस के अगर शेयर की बात करें, कुछ दिनों से ही उसमें तेज़ी दिखाई पड़ रही है। इस न्यूज़ के बेसिस पर भी उसमें और पॉजिटिव हमें इम्पैक्ट दिखाई पड़ सकता है। इसी न्यूज़ को ज़रा सा और समझने की कोशिश करें, जो रिलायंस से खुद नहीं खरीदा है, रिलायंस ने अपनी सब्सिडरी जिसका नाम है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर RNESL, इसके थ्रू खरीदा है एंड 100% स्टेक खरीदे हैं जिसके REC सोलर होल्डिंग में। एंड किससे खरीदा है ये भी समझ लीजिए, फ्रॉम चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप से खरीदा है। तो यहाँ तक हमारे सामने अब रिलायंस की पूरी चीज़ समझ में आ गई है। इसके बाद जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है टाटा कंसल्टेंसी यानी TCS। इसके Q2 के नंबर आए थे। नंबर की अगर हम बात करें, रिपोर्टेड 14.1% का राइज हुआ था उसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सितंबर 21 और सितंबर इसकी बात करें तो उसमें हमें थोड़ा जंप दिखाई पड़ी है। तो ऐसे में आज के दिन IT कंपनीज़ में या फिर इस कंपनीज में हमें पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। प्लस मार्केट किस तरह से लेता है इसको, मार्केट ने क्या एक्सपेक्टेशन रखी थी वो हम ज़रूर देख लेंगे और उसके बाद ही इसमें कोई भी फाइनल डिसीजन लेंगे। अदरवाइज़ एक बेहतरीन कंपनी हम सभी जानते हैं, डाउट का सवाल तो कुछ है ही नहीं इसमें। दूसरी बात करें, जो न्यूज़ निकल के आ रही है मैक्रोटेक डेवलपर से निकल के आ रही है, इसमें क्या हुआ है, जो रियल्टी फर्म है सोल्ड प्रॉपर्टी वर्थ 3000 करोड़। इन्होंने इतने की प्रॉपर्टी बेची है, सेल की है ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर। तो यहाँ से इनकी क्या समझ में आ रहा है, हमें सेल समझ में आ रही है। ऑन बेटर डिमांड के वजह से या फिर बेसिस पे इनके जो सेल हुए ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। अभी क्या है, कंपनी का प्लान है कि टारगेट है कि 9000 तक इसको पहुँच जाए नेक्स्ट ईयर तक। तो यहाँ से इनकी सेल बढ़ रही है, डेफिनेटली इनके प्राइस में भी हमें कुछ इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट से, इसमें क्या न्यूज़ आ रही है, एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से इसका नाम आता है। सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रही है, सीमेंट प्लेयर है इमर्ज एज अ प्रीफर्ड बिडर, यानी पहला या फिर ये कह सकते हैं बिडिंग होती किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट में, तो इनका नाम सबसे पहले निकल के आ रहा है। फॉर किस चीज़ के लिए, लाइमस्टोन ब्लॉक इन मध्य प्रदेश में। तो इस ब्लॉक के लिए जितने भी ये कंपनीज होंगे इन्होंने बिड की थी एंड इसमें से अल्ट्राटेक का नाम पहले निकल के आ रहा है। तो ऐसे में कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक और महाराष्ट्र से न्यूज़ निकल के आ रही है, इसमें क्या है, स्टेट ऑन अगर हम बात करें तो लैंडर हैज़ लॉन्च अ डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से उन्होंने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म कर दिया जिसके थ्रू फॉर इट्स होम एंड कार लोन कस्टमर। तो यहाँ के थ्रू डिजिटली भी ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कस्टमर यूज़ कर सकते हैं। द प्लेटफॉर्म विल इनेबल प्रोस्पेक्टिव रिटेल लोन सीकर टू गेट लोन डिजिटली थ्रू द पेपरलेस प्रोसेस। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, पेपरलेस हो जाएगा एंड उसके बाद डिजिटली चीज़ों के सॉल्व हो सकेंगी। कुल मिलाकर कंपनी का जो फोकस है वो ईज़ ऑफ सर्विस की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से कस्टमर के लिए भी अच्छी बात है एंड कंपनी के लिए अच्छी बात है। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रहा है नज़ारा टेक्नोलॉजी से निकल के आ रही है, इसमें क्या है, WHVEAM एक इंटरनेशनल स्मॉल कैप इक्विटी फंड है, इन्होंने एक्वायर किए हैं 2,14,823 इक्विटी शेयर इस कंपनी में बाई किए हैं एट द प्राइस ऑफ, आप ये देखेंगे 3011.27। कंटिन्यूसली ये शेयर की अगर हम बात करें पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली अलग अलग चीज़ के लिए न्यूज़ में, कभी इन्होंने PVR के साथ पार्टनरशिप किया था एंड दूसरी बार आया था, एक और न्यूज़ थी और थर्ड बार यहाँ पे आ रहा है इन्होंने एक्वायर किए कुछ इक्विटी शेयर इन्होंने खरीदे इंटरनेशनल जो फंड है। तो यहाँ से कंटिन्यूसली बेसिस पे शेयर न्यूज़ में है, आप इस पर स्टडी कर सकते हैं न्यूज़ बेसिस पे। तो उसके बाद रिलायंस में हम कवर कर चुके हैं जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें थी, अपडेट थी, हमने कवर करने की कोशिश की। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और एक्स्ट्रा लाने के लिए ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।